हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश एंड वेलकम इन योर चैनल ओम फैक्ट। और आप में से सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगे। एंड क्या आपको पता है ये प्रॉब्लम्स किस लिए आते हैं? आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम की जड़ आपकी ब्रेन है, और अगर कोई इसी ब्रेन को कंट्रोल करना सीख ले तो उसकी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉन मेडिना की एक बुक ब्रेन रूल्स के बारे में बताऊंगा, जहां उन्होंने ऐसी 12 साइंटिफिक रूल्स बताया है जिसे फॉलो करके आप अपने ब्रेन की पावर को अनलिमिटेड टाइम्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो और अपने लाइफ में सक्सेस पाने की इच्छा रखते हो तो ये 12 ब्रेन रूल्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। सो चलिए जानते हैं ये 12 रूल्स। सो फर्स्ट रूल इज सर्वाइवल। ह्यूमन ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो टाइम के साथ इवॉल्व और डेवलप हुआ है। हमारा ब्रेन टाइम के साथ साथ सोचने के तरीकों को डेवलप करते आ रहा है, और इसी डेवलपमेंट के चलते इंसानी दिमाग को सबसे पावरफुल माना जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे सर्वाइवल का। हम इंसानों को कुछ नया सीखना, कुछ नया डेवलप करना और सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करना हम इंसानों को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। हमारा और हमारे आसपास के लोगों का अगर सोच एक जैसा हो तभी हम हैप्पीली इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाते हैं। इसके कारण हमारे और हमारे कम्युनिटी के बीच में अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, और अगर हमारे यही कनेक्शंस हमारे कम्युनिटी के साथ अच्छे ना हो तभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम इस एनवायरनमेंट में हैप्पीली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और यही हमारे ब्रेन के एफिशिएंसी को कम कर देता है। सो अगर हमारे लाइफ में इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है तभी हमें इनका सामना करना चाहिए, ना ही इनसे दुखी होना चाहिए। तभी हम इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। रूल नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज। अकॉर्डिंग टू द बुक ब्रेन रूल्स, एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग और ज़्यादा एफिशिएंटली सोच पाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे ब्रेन की पावर को और ज़्यादा बूस्ट करता है। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा रीज़न है हमारे फोकस का। अगर हम हर दिन सुबह और शाम 10 मिनट्स भी एक्सरसाइज करें तो यह हमारे ब्रेन की सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है। एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और इसी कारण हमारे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड पहुंच पाती है, और यही ब्लड हमारे ब्रेन की टॉक्सिक सेल्स को ख़त्म कर देती है, और इसी कारण हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंच पाती है। रूल नंबर 3, स्लीप वेल। अच्छी नींद हमारे ब्रेन को ज़्यादा शार्प करती है। अगर हमें अच्छी नींद ना मिले तो हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण हमारे सीखने और समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। सो इसीलिए हमें हमेशा 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और दोपहर को 25 to 30 मिनट्स का पावर नैप लेना चाहिए। इससे हमारी स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाती है और माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाता है। फोर्थ रूल इज स्ट्रेस मेक आवर ब्रेन डल एंड नॉट ओनली ब्रेन। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इफेक्ट करती है। जब भी हमारे लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या वह सिचुएशन हमें डिफ़िकल्ट लगता है, तभी हमें स्ट्रेस फील होती है। सो अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका सबसे इजी स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। मेडिटेशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तभी आप 10 मिनट्स मेडिटेशन कर लें, और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको स्ट्रेस देती है। फिफ्थ रूल इज़ वायरिंग। एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। हम सबका दिमाग अलग अलग तरीके से वायर्ड किया होता है। हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, कोई भी एक जैसा नहीं सोच सकता। हर इंसान के ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से वायर्ड होते हैं। हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, मगर किसी और के ब्रेन जैसा अपने ब्रेन को नहीं बना सकते। सो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वह इंसान किसी चीज़ को नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाएंगे। हमें किसी और को देखकर हमारा लाइफ डिसाइड नहीं करना चाहिए। 6th नंबर रूल इज़ अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो हमसे रिलेटेड हो। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्शियस रह पाते हैं जो चीज़ें हमारे अंदर इंटरेस्ट लाती हो। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग काम करने के लिए नहीं बनी है। हम सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। हमें सिर्फ एक ही काम पर एक टाइम में फोकस करना चाहिए। 7th ब्रेन रूल इज़ मेमोरी।
हमें कुछ भी याद करने के लिए उसे रिपीट करना चाहिए। हमारे ब्रेन मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तब वह शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाता है, मगर कुछ टाइम बाद हम उसे रिपीट करें तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है। बार बार रिपीट करने से हमारा उस चीज़ में परफेक्शन आ जाता है और आप उस चीज़ में बेस्ट बन जाते हो। 8 रूल इज सेंसरी इंटीग्रेशन। यह रूल कहता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सभी सेंसेस को यूज़ करना चाहिए। इसके बारे में हमने हमारे एक वीडियो में भी कहा था, हाउ टू बिकम जीनियस लाइक लियोनार्डो दा विंसी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए। जब भी आप कुछ भी काम करते हो तभी आप अपने सारे सेंसेस का यूज़ किया करो। इससे आपकी फोकस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सारे सेंसेस का ध्यान सिर्फ उसी काम पर है, इसीलिए आप उस काम को परफेक्टली कर पाओगे। सो 9th रूल इज़ विज़न। हाँ फ्रेंड्स, हमारे ऑब्जर्व करने की पावर हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। हम अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखें तो वह चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद होती है, और अगर हमने बस उस चीज़ के बारे में सुना है तो वह हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं होती है, क्योंकि देखने से हमारा माइंड किसी चीज़ को जल्दी समझ पाता है एज़ कम्पेयर टू सुनी हुई बात। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपके बुक में लिखी हुई बात ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी, मगर आप उसी चीज़ को वीडियो की मदद से देखो तो आपको वह पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। रूल नंबर 10, म्यूज़िक मेक्स योर ब्रेन एक्टिव। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रेन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव बना देती है। म्यूज़िक सुनने से हमारी फोकस और अच्छी बन जाती है। म्यूज़िक सुनने से हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को रिलैक्स फील होता है। म्यूज़िक हमारे मूड को भी अच्छा रखता है। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर हम म्यूज़िक सुन लें तो यह हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है। अगर आप कभी काम करते करते टायर्ड फील करो तो तभी म्यूज़िक सुन लो, सो डैट आपकी ब्रेन वापस एक्टिव हो जाए और आप एफिशिएंटली काम कर पाओ। 11th रूल इज़ मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मेल किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम इंसानों की किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल। हमारी दिमाग किसी भी चीज़ को डिटेल में रिसर्च करने के लिए बनी है। एक छोटे बच्चे की किसी चीज़ को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। वह किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसके माइंड में तभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मगर हम जब बड़े होते जाते हैं तब हमारी किसी चीज़ की एक्सप्लोर करने की पावर कम होते जाती है, क्योंकि हम ऐसी एनवायरनमेंट में जीते हैं जो इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा नहीं देती। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि वह सिर्फ डिग्री और मार्क्स पर डिपेंड हो चुका है, ना ही इफेक्टिव लर्निंग और स्किल्स पर। सो हमें किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। That's all for today। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल में क्लिक कर दीजिए। अगर आप ब्रेन रूल्स बुक के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।